बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें। मैं हूँ उस्मा और आप देख रहे हैं उस्मा फूड डायरीज़। आज जो मैं रेसिपी बनाऊंगी वो है दाल कद्दू, जो है मेरे स्टाइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मीडियम प्याज है, इसको मैं पहले बारीक बारीक काटूँगी। वन बाई 2 कप जो है कुकिंग ऑयल का, ये इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ प्याज, जो मीडियम प्याज लिया था उसका हाफ हिस्सा है, ये भी इसमें जाएगा। ये इसे लाइट ब्राउन करना है। फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी मैं। जी लाइट ब्राउन हो गया। एक टीस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। इसको जल्दी जल्दी चम्मच के साथ इसको ब्राउन करूँगी। और ये एक बड़े साइज़ का टमाटर है, जिसका मैंने छिलका उतार के छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ये दरमियानी आंच पे इसको टमाटरों को ज़रा नरम करना है कि अच्छी तरह नरम हो जाए। और नहीं तो सालन में फिर अलग अलग ही नज़र आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। ये एक टीस्पून नमक की है, आधी टीस्पून जो है हल्दी की है, 1.5 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया और ज़ीरे की हैं, जो मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। और 2 चुटकियाँ भर के मैंने काली मिर्चों की डाली है। और 1 टेबलस्पून दहाड़ी सुरख मिर्च की है। ये इसमें जाएंगी सारी स्पाइसेस। ये जो है 1 पाव कद्दू हैं, जो मैंने छोटे साइज़ के लिए। आप चाहिए तो छोटे साइज़ के लिए, वो बहुत अच्छे मज़े के बनते हैं। इनको अच्छी तरह भून लेना मसाले में, कि इनको अच्छी तरह मसाला लग जाए। और दरमियानी आंच पे ही रख के भूनिएगा। जब मैं अभी नई मैंने हांडी पकानी सीखी थी, सबसे पहले मैंने ये कद्दू दाल ही बनाए थे और मेरे घर वालों को बहुत पसंद आए थे। अगर आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इसे हम 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। ये 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, ये इसमें जाएंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि चने की दाल डालनी है, क्योंकि अब चने की दाल बादी होती है, इसलिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब ये अच्छी तरह जो कद्दू भून गए हैं। 1 कप मैंने ये चने की दाल है, जो मैंने 1.5 घंटा पहले भिगो दी थी। ये पानी गिराना नहीं है, पानी समेत ही इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इसको कच्ची हांडी में बनाएं तो और इसका ज़्यादा टेस्ट होता है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए मैं वेट लगाऊंगी इसे। और वेट इसे मैं लगाऊंगी 10-15 मिनट तक। जब अच्छी तरह दाल गल जाएगी तो मैं इसको बंद कर दूंगी, इसकी आग। इतना मैंने इसमें पानी डाला है जिसमें दाल और कद्दू अच्छी तरह डिप हो जाए। अब मैं इसको वेट लगाने लगी हूँ, जो कि मैं 10-15 मिनट तक इसे 4-5 सीटियों के बाद इसे जब अच्छी तरह दाल गल जाएगी तो इसको मैं खोल दूँगी। जी व्यूअर्स, ये कद्दू दाल तैयार है। अब मैं इन्हें डिश आउट करूँगी।
जी ये मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट में ट्राई करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लगती हैं। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे। और क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल दौर चल रहा है, हर कोई बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसे ट्राई करें। बहुत जायकेदार बनती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा पसंदीदा कद्दू है, वो बड़े शौक़ से खाते थे। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा दुरूद पाक भेजा करें।